कालू कौवा बहुत ही अमीर पक्षी था। उसकी पत्नी टूनी चिड़िया उसका बहुत ख्याल रखती थी, लेकिन कालू कौवा उसे फिर भी बिल्कुल पसंद नहीं करता था, क्योंकि टूनी चिड़िया बिल्कुल भी सुंदर नहीं थी। कालू कौवे की शादी उसके माता पिता ने उसकी मर्जी के खिलाफ जबरदस्ती करा दी थी। सुनिए जी। टोक दिया। अरे मनहूस, कितनी बार कहा है कि पीछे से मत टोका कर, लेकिन तुझे तो हमेशा मनहूसियत ही फैलानी होती है ना। जी वो आपने खाना नहीं खाया था ना, इसीलिए मैंने आपका खाना टिफिन में पैक कर दिया है, इसे लेते जाइए। ला दे इधर, जीना हराम कर रखा है। इसी तरह कालू कौवा टूनी चिड़िया से कभी प्यार से बात तक नहीं करता था, लेकिन फिर भी टूनी चिड़िया अपने पति की खूब सेवा करती थी। एक दिन कालू कौवे ने दूसरी शादी कर ली। उसका नाम रानी चिड़िया था। वो बहुत ही सुंदर और घमंडी चिड़िया थी। आते ही उसने कालू कौवे को अपने काबू में कर लिया था। वो जैसा कहती कालू कौवा वैसा ही करता। टूनी चिड़िया को सताने में वो दोनों कोई कसर नहीं छोड़ते थे। रानी, ओ मेरी रानी, कहाँ हो तुम? ये देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाया। जी अभी आई। कहिए कालू जी, आपने मुझे बुलाया? अरे तुझे किसने बुलाया? जा जाकर अपना काम कर, मैं तो रानी को बुला रहा था। माफ करिए, मुझे लगा आप मुझे बुला रहे हो। अरे क्या बुराई कर रही हो मेरी तुम इनसे? नहीं रानी चिड़िया, मैं क्यों तुम्हारी बुराई करूंगी? मैं सब समझती हूँ। तुम मेरे खिलाफ इनके कान भरती रहती हो। तुम चाहती हो कि मैं इस घर से चली जाऊं और तुम आराम से इस घर की मालकिन बनकर रहो, लेकिन मैं ऐसा होने नहीं दूंगी। टूनी चिड़िया चुपचाप रोते हुए वहां से चली जाती है। इसी तरह हमेशा वो बेचारी रोती ही रहती थी, लेकिन जाती भी तो कहाँ जाती। उसका इस दुनिया में और कोई भी ठिकाना नहीं था। एक दिन कालू कौवा शहर के जंगल जा रहा था। रानी, मैं जरूरी काम से शहर के जंगल जा रहा हूँ। लौटने में 4-5 दिन लग जाएंगे। तुम अपना ध्यान रखना। हाँ मैं अपना ध्यान रखूंगी, लेकिन तुम मेरे लिए सोने का हार और चूड़ियाँ लेते आना। दूर खड़ी टूनी चिड़िया उन्हें देख रही थी। आप अपना ख्याल रखिएगा कालू जी, और मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। आप सही सलामत घर वापस लौट आइएगा। अरे तू क्या देख रही है? जा जाकर सारे काम खत्म कर। हाँ रानी चिड़िया, मैं अभी सारे काम कर लूंगी। 2 दिन बीत जाते हैं। दूध वाला टुन्नू चिड़ा दूध देने आता है। टूनी बहन, दूध ले लो। क्या बात है टूनी बहन, तुम बहुत थकी थकी सी लग रही हो। हाँ टुन्नू भैया, थोड़ा काम ज्यादा था। जैसे ही वो चला जाता है। क्या बात कर रही थी तू उस दूध वाले से? कुछ नहीं रानी चिड़िया, मैं सब समझती हूँ। आने दो कालू को, मैं सब बताऊंगी उन्हें कि तुम उस टुन्नू के साथ इश्क लड़ा रही हो। कुछ तो शर्म करो रानी चिड़िया, इतनी गंदी बात तुम सोच भी कैसे सकती हो? भगवान से डरो। शर्म तो तुझे आनी चाहिए, ऊपर से जबान चलाती है। तू रुक। उसने टूनी चिड़िया को खूब मारा। बस अब बहुत हुआ। अब मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती। मैं यहाँ बिल्कुल भी नहीं रहूंगी। टूनी चिड़िया वहाँ से चली जाती है। मैं तो यही चाहती थी कि तू चली जाए। अब मैं और मेरे कालू जी रहेंगे यहाँ। टूनी चिड़िया रोते हुए दूर घने जंगल में चली जाती है। वहाँ उसे एक पेड़ दिखाई देता है, जिसके आसपास पत्तों का ढेर लगा हुआ था। अरे इस पेड़ के नीचे कितनी गंदगी है।
पहले इसे साफ कर देती हूँ। उसने पेड़ के आसपास की जगह साफ कर दी और वहीं पर सो जाती है। कुछ देर बाद वहाँ एक साधु बाबा आते हैं। अरे, यहाँ इतनी सफाई! यहाँ की सफाई किसने की? प्रणाम बाबा, ये सफाई मैंने की है। तुम कौन हो बेटी? बहुत दुखी लग रही हो। आप तो अंतर्यामी हैं बाबा, मैं अपने मुंह से अपना दुख क्या बताऊं। बेटी, उस तालाब में जाकर एक डुबकी लगाकर मेरे पास आओ। टूनी चिड़िया उस तालाब में गई और पानी में एक डुबकी लगाई। अरे ये क्या, मेरा रंग, मैं तो बहुत सुंदर हो गई। ये तालाब जरूर चमत्कारी है। बाबा, बाबा, ये क्या हो गया बाबा? बाबा, ये आपकी कैसी लीला है? मैं इतनी सुंदर कैसे हो गई? बेटी, तुम दिल की बहुत साफ हो, इसीलिए तुम्हारा रंग भी साफ हो गया। ये लो हमारी तरफ से ये उपहार। ये मेरे लिए बाबा, लेकिन मैं इन गहनों का क्या करूंगी? बेटी, ये बक्सा बहुत ही चमत्कारी है। अगर इसमें से सारे गहने कोई ले भी लेगा तो भी ये फिर से भर जाएगा। अब तुम जाओ बेटी, तुम्हारे सारे दुख दूर हो जाएंगे। टूनी चिड़िया खुशी खुशी वापस अपने घर आ जाती है। उसे इतना सुंदर देखकर रानी चिड़िया चिढ़ जाती है और उससे कहती है, अरे तू इतनी सुंदर कैसे हो गई? ये कैसे हो गया? टूनी चिड़िया ने सारी बात रानी चिड़िया से बताई। इन गहनों में से आधे गहने तुम ले लो। मुझे नहीं चाहिए तेरे गहने, मैं खुद जाऊंगी वहाँ उन बाबा के पास और भी ज्यादा सुंदर बनकर लौटूंगी, ताकि कालू जी सिर्फ मुझसे प्यार करें और तेरी तरफ देखे बिना। रानी चिड़िया उसी जगह पहुँच जाती है। वो साधु बाबा वहीं पर थे। उसने साधु बाबा को प्रणाम किया। कौन हो बेटी तुम? यहाँ क्या कर रही हो? बाबा, मैं आपसे आशीर्वाद लेने आई हूँ, मुझे भी सुंदर बना दो। ठीक है, जाओ उस तालाब में सिर्फ एक डुबकी लगाकर मेरे पास आ जाओ। रानी चिड़िया उस तालाब में जाकर एक डुबकी लगाती है। वो बहुत ही सुंदर हो जाती है, लेकिन वो फिर से एक डुबकी लगा लेती है तो वो एकदम काली और बदसूरत हो जाती है। हैं, ये क्या हुआ? मैं इतनी बदसूरत कैसे हो गई? बाबा, बाबा, ये देखो, ये क्या हो गया? मैं इतनी काली कैसे हो गई? तुम बहुत ही लालची हो। मैंने तुमसे कहा था कि सिर्फ एक ही डुबकी लगाना। लालच में तुमने 2 डुबकी लगाई। अब तुम्हारे मन की तरह तुम भी काली हो गई हो। अब जीवन भर तुम ऐसी ही रहोगी। नहीं बाबा, दया करिए, मुझे पहले जैसा बना दीजिए। रानी चिड़िया रोती ही रह जाती है, लेकिन वो पहले की तरह नहीं हो पाती। फिर उसने अपना पूरा जीवन उसी जगह बिताने का फैसला कर लिया। वो वहीं अपने लिए एक छोटा सा घर बना लेती है। उधर कालू कौआ जब शहर के जंगल से अपने घर वापस आता है तो टूनी चिड़िया को देखकर उस पर लट्टू हो जाता है। अब वो रानी चिड़िया को पूरी तरह भूल ही जाता है और टूनी चिड़िया के साथ खुशी खुशी अपना जीवन बिताने लगता है।